नमस्कार दोस्तों। एक फिल्म बॉर्डर जिसने देश का जज्बा जगाया था और अपने इमोशनल सीन से सारी भारत को रुलाया था। और वहीं बॉर्डर के पार्ट 2 ने सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री को ही नहीं, पूरे इंडियन और पार्लियामेंट को हिला के रख दिया है। एक तरफ सनी डियोल के करोड़ों फैंस खुशी के मारे रो रहे थे और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने मीडिया के सामने कुछ ऐसा कह दिया जो न सिर्फ सनी के फैंस को नाराज कर गया बल्कि एक नए पॉलिटिकल तूफान की शुरुआत बन गया। नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या बोल दिया जिसने पूरे देश में वाइवर्ड की आग लगा दी? क्या बॉर्डर 2 ने देश के नेताओं के बीच एक साइकोलॉजिकल वॉर छेड़ दी है? क्या मोदी जी को सनी डियोल का फौजियों जैसा स्वैग हजम नहीं हुआ, या मोदी जी की कोई पर्सनल दुश्मनी है सनी डियोल के साथ? या बॉर्डर 2 का मैसेज इतना पावरफुल है कि सारी पार्लियामेंट की नींव तक हिला दी सनी पाजी के दमदार एक्शन और डायलॉग ने? सवाल सिर्फ ये नहीं कि एक फिल्म पर विवाद क्यों हुआ, सवाल ये है क्या मोदी को देशभक्त एक्टर से नफरत है या उनसे डर लगता है? और जब सनी डियोल ने जवाब दिया तो नरेंद्र मोदी हिल गए और मीडिया शॉक हो गई। सनी ने जवाब देकर एक ऐसी आग लगा गया जो मोदी सरकार के मीडिया सेल्स तक को जला गई। 2025 का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट, Sunny Deol returns as Major Kuldeep Singh in Border 2, based on the real story of the Battle of Longewala. Once again, director Anurag Singh, producers J.P. Dutta Bhushan Kumar. Release date Republic Day 2026. लेकिन फिल्म से पहले पॉलिटिक्स ने अपना खेल शुरू कर दिया। अगर आप भी मेरी तरह सच्चे देशभक्त हो और भारत माँ से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एक सब्सक्राइबर बराबर है एक सच्चे देशभक्त के। और कमेंट में लिखिए भारत माता की जय और वीडियो को लाइक कीजिए। अब बात करते हैं ये कंट्रोवर्सी शुरू कहां से हुई। सब कुछ शुरू हुआ बॉर्डर 2 के शूटिंग सेट से, जहां कुछ खास नेता, ब्यूरोक्रेट्स और पीएमओ के लोग बॉर्डर 2 का रफ कट शूटिंग देखने गए थे, जिसमें नरेंद्र मोदी भी थे और शूटिंग का रिव्यू देने के लिए एक रूम में मीडिया के साथ बातचीत कर रहे थे। और तभी एक रिपोर्टर ने नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछा, सर आपको फिल्म की शूटिंग देखकर कैसा लगा? और तभी नरेंद्र मोदी ने ऐसा जवाब दिया जिसको सुनकर मीडिया और बॉर्डर 2 मेकर्स शॉक रह गए और रूम में एक पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। सबकी आंखें नम थीं, लेकिन कुछ चेहरे बस एक्सप्रेशनलेस और शॉक्ड थे। रिपोर्टर्स कहते हैं पीएम मोदी बॉर्डर 2 की शूटिंग देखने के तुरंत बाद अपने मीडिया एडवाइजर से मिले और बस एक लाइन बोली, इमोशन से वोट नहीं मिलते, लॉजिक से गवर्नेंस होती है। इस फिल्म में सिर्फ इमोशनल सीन्स हैं, देशभक्ति कहीं भी नजर नहीं आती। लेकिन अगले दिन जो स्पीच मोदी जी ने एक नेशनल डिफेंस सेमिनार में दी, उसने तो जैसे सनी डियोल के करियर पर एक पर्सनल अटैक कर दिया। मोदी जी ने कहा, ऐसे लोग जो कैमरा के लिए फौजियों के कपड़े पहनते हैं, वो असली भारत और भारतीय फौजी के दर्द को नहीं समझ सकते। अगर आपको इतना शौक है तो 10 दिन रियल बॉर्डर पर रह के दिखाओ, तो आपको पता चल जाएगा रील में और रियल में कितना डिफरेंस है। सिर्फ यूनिफॉर्म पहन लेना देशभक्ति नहीं होती, कई कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और कर्तव्य निभाना होता है। इतना कहना था, मीडिया हाउसेस ने तुरंत इस क्लिप को बॉर्डर 2 के ट्रेलर के एक डायलॉग से जोड़ दिया, जहां सनी डियोल ने बोला था, बॉडी सिर्फ कपड़ा नहीं होती, बॉडी जिम्मेदारी होती है। बस फिर क्या था, देश भर के न्यूज रूम्स में सिर्फ एक ही चर्चा होने लगी, क्या मोदी ने सनी डियोल को इनडायरेक्टली टारगेट किया है? मोदी जी के सपोर्टर्स ने शुरुआत में क्लैरिफिकेशन देने से मना कर दिया। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन्स चुप रहे, पर एक एमएलए जिनका नाम हम नहीं ले रहे, उनका एक एरोगेंट स्टेटमेंट वायरल हो गया, मूवीज से देश नहीं चलता, पार्लियामेंट से चलता है। और इसके बाद सोशल मीडिया का वोल्केनो फट गया। पीएमवी से सनी, पार्टन फिल्मी फौजी, बॉर्डर 2 पॉलिटिक्स, हर प्लेटफॉर्म पर लोग डिवाइडेड हो गए। एक तरफ सनी के फैंस जो इसे नेशनल इंसल्ट मान रहे थे, और दूसरी तरफ मोदी के फॉलोअर्स जो इसे एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब सनी डियोल ने अपना साइलेंस तोड़ा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा, सर क्या आपको पीएम मोदी की बात से तकलीफ हुई? सनी ने आंखों में आग भर के जवाब दिया, अगर देश के लिए एक्टिंग करना गुनाह है तो हां, मैं गुनाहगार हूं, लेकिन आपने राम मंदिर का क्रेडिट ले लिया।
अब बॉर्डर 2 का जाज्बा भी छीन लोगे क्या? रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। फिर एक जर्नलिस्ट ने धीरे से ताली बजाई और पूरा हॉल सनी के समर्थन में गूंज उठा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। सनी ने बोला, मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपका काम सबको गाइड करना है, जज करना नहीं। बॉर्डर के डायलॉग्स आज भी स्कूल टेक्स्ट बुक्स में पढ़े जाते हैं। आपकी स्पीचेस सिर्फ इलेक्शन के महीने में बजते हैं। यह सुनकर पीएमओ में इमरजेंसी मीटिंग हुई, लेकिन ऑफिशियल साइलेंस बना रहा। इसी दौरान कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो कोइंसिडेंस लगे, लेकिन अंदरूनी राजनीति की बू देते थे। बॉर्डर 2 के पोस्टर्स रेलवे स्टेशन से अचानक हटा दिए गए। सेंसर बोर्ड ने एक इंटेंस वॉर सीन पर रेड फ्लैग लगा दिया, कहकर सीन पॉलिटिकली सेंसिटिव है और पाकिस्तान की आइडेंटिटी को डेरोगेटोरी तरीके से दिखाता है। अब सवाल उठने लगे, क्या यह सब सच में सेंसरशिप था या मोदी सरकार का सॉफ्ट बॉयकॉट बॉर्डर 2 के लिए? इस पूरे हंगामे के बीच सनी डियोल ने एक हार्ड हिटिंग वीडियो अपलोड किया, बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के, बिना सिनेमैटिक शॉट के, सीधा हार्ट से। मुझे पॉलिटिक्स में सिर्फ एक वजह से लाया गया था, देशभक्ति। लेकिन अगर देशभक्ति दिखाने पर पीएम मुझे फिल्मी फौजी कहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, मोदी जी, आप कौन होते हो मेरा देश से प्यार नापने वाले? सनी ने एक और इमोशनल मोमेंट दिखाया, बॉर्डर 2 का एक शॉट। जब मैं कहता हूं, माँ, मैं वापस आऊंगा, तो वो सिर्फ एक्टिंग नहीं होती, वो मेरी माँ के लिए कसम होती है। ये वीडियो 12 घंटे में 10 मिलियन व्यूज पार कर गया। मोदी सपोर्टर्स ने "टू आर बॉयकॉट बॉर्डर 2" का ट्रेंड शुरू कर दिया। सनी के फैंस ने भी जवाब दिया, तुम राम मंदिर के डायलॉग्स बजाओ, हम बॉर्डर 2 के बजाएंगे। एक फोटो वायरल हुई जिसमें मोदी माइक पकड़े हुए खड़े थे। नीचे लिखा था, बोलने वाले मोदी हैं, लेकिन डायलॉग सनी डियोल के बजते हैं। प्राइम टाइम डिबेट्स में एंकर चिल्ला रहा था, देशभक्ति पॉलिटिक्स का प्रोडक्ट बन गई है। एक वेटरन जर्नलिस्ट ने लिखा, जब मोदी जी ने फौजी यूनिफॉर्म पहन के फोटो शूट करवाया था, तब उन्हें कोई फिल्मी नहीं कह रहा था, लेकिन सनी डियोल एक्टिंग करते हैं तो जज्बा नकली कह दिया जाता है। फिर सनी ने एक और मॉडिफाइड डायलॉग बोला, जो आज भी मीम्स बन गया है, मोदी जी, मैं एक्टर हूं, लेकिन ये मत समझना कि मैं सिर्फ एक्टिंग करता हूं, मैं हिंदुस्तान हूं और हिंदुस्तान किसी का पीआर नहीं बनता। और इस तरह 2025 के चुनाव के पहले एक फिल्म बन गई नेशनल कंट्रोवर्सी, एक एक्टर बन गया सिंबल ऑफ रिबेलियन और एक पीएम बन गए टारगेट ऑफ पोएटिक जस्टिस। तो दोस्तों, ये था असली टग ऑफ वॉर, देशभक्ति के नाम पर ईगो का युद्ध। सनी डियोल को फिल्मी कहा गया और उन्होंने मोदी को स्क्रिप्टेड कह दिया। आपका क्या मानना है? क्या मोदी ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया या सनी डियोल ने अपनी लाइन क्रॉस कर दी? कमेंट सेक्शन में लिखो, सच किस तरफ है?